आज हम करने जा रहे हैं लेसन 1 केमिस्ट्री क्लास 10th। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Chemical reactions are the process in which new substances with new properties are formed। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि दो रिएक्टेंट मिलकर दो या एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, और जो प्रोडक्ट क्रिएट होता है वो नई प्रॉपर्टी के साथ क्रिएट होता है। केमिकल रिएक्शंस involve chemical changes. During chemical reactions, a rearrangement of atoms take place between the reacting substance to form a new substance having entirely different properties। तो जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो क्यों बन रहा है? क्योंकि रिएक्शन के दौरान रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हुआ है। Chemical reactions involve breaking of old chemical bond which exist between the atoms of the reacting substance and then making of new chemical bond between the rearranged atom of the new substance। तो पुराने फॉर्म में जो उसके एटम का अरेंजमेंट था वो केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है और नया अरेंजमेंट तैयार होता है, नया केमिकल बॉन्ड बनता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। एलिमेंट में कोई बदलाव नहीं होता है, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। जस्ट रीअरेंजमेंट होता है, कोई एलिमेंट नया एलिमेंट नहीं बन जाता है। द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction are called reactants। The new substance which produced as a result of chemical reaction are called product। तो लेफ्ट साइड पे जो हमारे इक्वेशन पे रिएक्टेंट है और जो नई चीज़ बनकर आ रही है वो प्रोडक्ट कहलाएगी। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। In a chemical reaction, reactants are transformed into product। The product thus formed have properties which are entirely different from those of reactant। We will now give an example of chemical reaction। Before we do that, please note that magnesium is very silvery white metal। ये मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। मैग्नीशियम एक सिल्वर वाइट कलर का एक हमारा मेटल है और ये साइंस लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो आप इसको हम पढ़ते हैं। तो इसका केमिकल जो रिएक्शन है वो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, इट बर्न्स इन एयर विद dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide। Actually, on heating magnesium, it combines with oxygen present in the air to form magnesium oxide। तो मैग्नीशियम के रिबन को यहाँ पर जो जलाया जा रहा है, तो जलना क्या है? जलना एक तरह से उसका ऑक्सीडेशन है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और विदाउट ऑक्सीजन कोई कंबशन होता नहीं है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब बर्न जल रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है और एज ए रिजल्ट हमें मिल रहा है नया सब्सटेंस वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो दो रिएक्टेंट हैं वो कंबाइन हो रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो भी बना सकते हैं बट यहाँ पर एक बना रहे हैं, तो यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं सॉर्ट ऑफ। तो एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। The magnesium ribbon which we usually has a coating of magnesium oxide। जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसके ऊपर पहले से एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है, which is formed by the slow action of oxygen of air on it। तो जो रिबन काफ़ी समय से रखा हुआ था
वो धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक कोटिंग चढ़ा लेता है, बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। सो बिफोर बर्निंग इन द एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। तो क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ गई है तो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सैंड पेपर से थोड़ा सा उसको रब करना पड़ेगा, जिससे कि उसके ऊपर की जो कोटिंग है वो हट जाए। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, जिससे कि वो कोटिंग हट जाए और रॉ मैग्नीशियम एक्सपोज हो जाए, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सके, so that it may readily combine with the oxygen of the air on heating. At another point to be noted that the dazzling very bright white light given out during the burning of a magnesium ribbon is harmful to the eyes। अच्छा, तो ये जो जलने पर वाइट रोशनी होती है ये काफ़ी तेज़ होती है, ये आँखों को नुकसान पहुँचा सकती है। So the magnesium ribbon should be burned by keeping it as far possible from the eye, काफ़ी दूरी पर रखना चाहिए। और इसके लिए अब यहाँ पर ये रिएक्शन करके दिखा रहे हैं कि इसको पकड़ के ये इसको जला रहे हैं, जलाने के बाद जो पाउडर है वो यहाँ पर ही गिर रहा है। तो जलने में क्या ऑब्जर्वेशन है, द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, काफ़ी तेज़ रोशनी के साथ ये जलता है। होल्ड द बर्निंग magnesium ribbon over a watch glass so that the magnesium oxide powder being formed collect at the watch glass। ये इसके ऊपर पाउडर इकट्ठा हो जा रहा है। तो ये मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्शन हमने देखी। अब ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट दैट केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरीड आउट ओनली इन अ साइंस लेबोरेटरी। तो ये तो हमने एक साइंस लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड रिएक्शन देखा, बट नेचर में डेली लाइफ में बहुत सारी रिएक्शन अपने आप होती रहती है। A large number of chemical reaction keep on occurring in our daily life, जैसे कि सावरिंग ऑफ मिल्क, दूध खट्टा पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, दही जमना, दूध से दही, खाना बनाना भी एक रिएक्शन है, खाने को डाइजेस्ट करना बॉडी में, रेस्पिरेशन जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं बॉडी में, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर से जो अल्कोहल तैयार होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहा खुले में छूट जाता है तो वो उसमें जंग लग जाता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, लकड़ी, कोयला, ये पेट्रोल वगैरह, इसको जल एलपीजी इवन जो हम बर्न कर रहे हैं, जो भी बर्निंग है, जैसे ऊपर अभी हमने एग्जांपल देखा वो एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। बर्निंग ऑफ कैंडल बॉक्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का खट्टे से कच्चे से पक जाना, ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये इन ऑल दीज केस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस चेंज बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो पहले जो था और जो बाद में बन गया, वो जो चेंज आ रहा है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से चेंज आ रहा है। An important question now arises, how do we come to know that a chemical reaction has taken place? अब कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? This will become clear from the following discussion on the characteristics of a chemical reaction। तो chemical reactions की कुछ properties हैं, वो अगर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, उन्हें हम नोट कर लेते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें पता है कि रिएक्टेंट हैं वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बनेंगे। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज ऑफन अकम्पनीड बाय सम फीचर विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली। कुछ जो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और उनके कुछ फीचर होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंजेस विच टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। 5 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 है एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस जनरेट होगी।
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटाइट, कोई पाउडर प्रेसिपिटाइट बॉटम में जमा हो जाएगा। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, कलर टेम्परेचर में या उसका स्टेट सॉलिड लिक्विड गेट कुछ ना कुछ बदलेगा। तो ये पॉइंटर्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे समझने में कि यहाँ पर जो है एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। एनी वन ऑफ दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। तो इसके हेल्प से हम ये समझ पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं। तो चलो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो अगर कोई गैस जनरेट हो रही है, कोई गैस लिबरेट हो रही है, some chemical reactions are characterized by the evolution of gas. For example, when zinc granules react with dilute sulfuric acid, then the bubbles of hydrogen gas are produced. So the chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of the hydrogen gas. तो ये एक एग्जांपल है कि जिसमें जिंक है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस के बबल जनरेट कर रहा है। When magnesium reacts with diluted acid like dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid, even then hydrogen gas is evolved. तो बेसिकली मेटल है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल एसिड की रिएक्शन होगी तो गैस इवोल्व होगी। Let us take another example of a chemical reaction in which gas is evolved when dilute hydrochloric acid is poured over sodium carbonate। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट को मिक्स किया गया है, देन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व हो रही है। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म precipitate. A precipitate is a solid product which separate out from the solution during a chemical reaction। तो किसी केमिकल रिएक्शन में एज ए बाय प्रोडक्ट हमें कोई बॉटम में सॉलिड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तो हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो प्रेसिपिटेट कब बन सकता है? या तो दो सॉल्यूशंस मिक्स होंगे, एज ए रिएक्ट कोई प्रोडक्ट जनरेट हुआ जो कि उसमें इनसोल्यूबल है तो वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, या फिर कोई एक्वस सॉल्यूशन है और उसके किसी गैस के साथ रिएक्शन कराया है और एज ए रिज़ल्ट कोई प्रोडक्ट जनरेट हुआ जो बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा, लाइक पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू लाइम वाटर। तो दो केमिकल को मिलाने से या एक गैस और एक केमिकल के मिलाने से भी जो है प्रेसिपिटेट बन सकता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। So our next point is formation of precipitate. Some chemical reactions are characterized by the formation of a precipitate। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें एज ए बाय प्रोडक्ट आपको सॉलिड पार्ट मिलेगा। For example, when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate, then a yellow precipitate of lead iodide is formed। तो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन में जब लेड नाइट्रेट को पोर करते हैं तो येलो कलर का जो है लेड आयोडाइड हमें बॉटम में मिलेगा। Thus, the chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of a yellow precipitate of lead iodide। तो ये इसका मेन पॉइंट हो गया, मेन एग्जांपल है ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन की। इस रिएक्शन को करने का यहाँ पे तरीका बताया हुआ गया है कि एक बीकर में पहले आपने टेक सम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और उसमें पोटेशियम आयोडाइड को डालना है। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड एट वंस, वो आपको मिलेगा। अ चेंज इन कलर, देखो यहाँ प्रेसिपिटेट भी मिल रहा है प्लस चेंज इन कलर। ए चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो, दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस।
एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड में ये मिक्स कर रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो एक बेरियम सल्फेट एज ए प्रेसिपिटेट यहाँ पर जनरेट होगा। इन सब की इक्वेशंस हम आगे देखेंगे, अभी जस्ट थ्योरेटिकल है। दस द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट। तो उसमें येलो प्रेसिपिटेट मिला था लेड आयोडेट का, यहाँ पे वाइट मिल रहा है बेरियम सल्फेट का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन कलर। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें कि कलर चेंज हुआ, यहाँ पर भी कलर चेंज हुआ था वैसे। सम रिएक्शंस आर फॉर एग्जांपल व्हेन सिट्रिक एसिड react with a potassium permanganate solution, then the purple color of potassium permanganate disappear, it become colorless। तो यहाँ पर जो है कलर चला गया। The reaction between citric acid and purple color potassium permanganate solution is characterized by the change in the color from purple to colorless, यानी कि कलरलेस होना भी एक तरह का कलर है। The chemical reaction between sulfur dioxide gas and acidified potassium dichromate solution is characterized by a change in color from orange to green। ये यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है चेंज हो रहा है। The reaction between sulfur dioxide and acidified potassium dichromate solution is characterized by change in color from orange to green। Before we go further, we should know why टेम्परेचर चेंज टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। अगला पॉइंट जो है टेम्परेचर का हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफन प्रोड्यूस हीट एनर्जी, क्योंकि कुछ केमिकल इतने वायलेंट होते हैं, अब्रप्ट होते हैं कि उसमें हीट जनरेट होती है। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट, देन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइज, तो उससे हीट प्रोड्यूस से उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है एंड इट बिकम हॉट। इन सम केसेस हाउएवर केमिकल रिएक्शन अब्सॉर्ब हीट energy। When a chemical reaction absorb heat energy, the temperature of the reaction mixture falls or decrease and it become cool। तो वो टेम्परेचर बाद में अब्जॉर्ब भी कर लेता है जिससे कि वो ठंडा भी हो जाता है। सो व्हेन वी टॉक चेंज इन टेम्परेचर इन केमिकल रिएक्शन, इट कैन बी राइज इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड that in the compound calcium oxide is known by two common name, lime और क्विकलाइम। आगे हमारे लिए जो कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा है उसके लिए दो यहाँ पर कॉमन नाम लिए जा रहे हैं, लाइम और क्विकलाइम, जो हमें हेल्प करेंगे। एज द कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, वी विल नाउ डिस्क्राइब द चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है, तो कुछ केमिकल्स में हमें चेंज, अच्छा कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि इसमें कई सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल जाती है। तो अभी चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो स्लैग लाइम इज फॉर्म, स्लैग लाइम बनता है एंड ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। दिस हीट रेजेस द टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स hot। So we can say that the chemical reaction between quicklime and water to form slag lime is characterized by the change in temperature which is rise in temperature। The reaction between quicklime and water to form slag lime is in exothermic reaction। एक नया टर्म यहाँ पे ऐड कर दिया गया कि ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हीट निकल रही है वो हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है। We have already studied the chemical reaction between zinc granule dilute sulfuric acid to produce hydrogen gas। If we touch the conical flask, तो हमारा पहला वाला एग्जांपल था जिंक ग्रेनुल वाला और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, तो हम देखेंगे कि वो गर्म था, which means that the temperature rises during this reaction, जिसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ा था। Thus the chemical reaction between zinc and granule and dilute sulfuric acid is also characterized by change in temperature which is rise in the temperature। तो इस वो एक रिएक्शन यहाँ पे फिट हो रही है।
द केमिकल रिएक्शन विच कार्बन बर्न्स टू इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कॉमन आग लगने का एग्जांपल है। कुछ कोई भी चीज़ हम जो जला रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, कार्बन जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो रही है गैस और हीट जनरेट हो रही है। तो वी विल नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड ड्यू टू विच द टेम्परेचर फॉल्स। तो अब हम एक ऐसा एग्जांपल देंगे जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है जिससे कि टेम्परेचर फॉल होगा। व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड, अब यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इक्वेशन इंट्रोड्यूस, जो केमिकल फॉर्मूला है वो इंट्रोड्यूस किया है। टेकन इन द टेस्ट ट्यूब एंड मिक्सड विद ग्लास रॉड, देन बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर आर फॉर्म्ड। A lot of heat energy is absorbed during this reaction, due to which the temperature of a reaction mixture falls and the bottom of the test tube become very cold. The chemical reaction between barium hydroxide, ammonium chloride to form a barium chloride, ammonia and water is characterized by a change in temperature which is fall in temperature. This is endothermic. तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ना कि निकल रही है, वो एंडोथर्मिक होती है। जिसमें हीट जनरेट हो रही है, रिलीज हो रही है, वो एक्सोथर्मिक होती है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये चेंज इन स्टेट, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह के कन्वर्जन होंगे। जैसे कि ये कैंडल बर्न हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, कैंडल पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और फिर वो उसका कंबसन हो रहा है। So some chemical reactions are characterized by a change in state. For example, when wax is burned in the form of candle, then water and carbon dioxide are formed. अच्छा, तो जब मोम जल रहा है तो उसके ऐसे बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, वाटर। वाटर मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में H2O भी जनरेट हो रहा है ना। वैक्स इज सॉलिड, water is liquid, when carbon dioxide is a gas. This means that during the combustion reaction of wax, physical state change from solid to liquid and gas. पहले मोम जो है वो पिघला, लिक्विड हुआ, फिर वो जला तो वो गैस बना। Thus, the combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas. Because wax is a solid, water is formed by the combustion of wax is a liquid at room temperature. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन इज अ वैक्स इज अ गैस। तो इसमें तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। मोमबत्ती का एग्जांपल है। देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये बात आ गई, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ देखने को मिल जाती है। जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाला केस था, उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रही थी और चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा था। तो ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें याद रखनी चाहिए, ताकि हमारे को ऐसे एग्जांपल देने में काम आ जाएगी। सिमिलरली द केमिकल रिएक्शन बिटवीन potassium iodide and lead nitrate solution show two characteristics: formation of precipitate, iodide precipitate, and change in color। वहाँ पे भी प्रेसिपिटेट भी बन रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है, तो दोनों एक साथ होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, अभी हमने थ्योरी की थी, अब हम इन्हें इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम स्टडी करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।